हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द उत्तराखंड क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख बुग्यालों के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहाँ हम जिलेवार समझेंगे, कौन कौन से ज़िले में कौन कौन से बुग्याल आते हैं, उनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आप कहीं पर भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, सारे बुग्याल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन तो हर एक एग्ज़ाम में इनमें से जो है वो पूछ लिया जाता है। तो जो भी इस चैनल में नए आए हैं, जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो आपको नीचे बटन दिखाई दे रहा होगा, उसी के सब्सक्राइब के बिल्कुल जस्ट बगल में ही उसको आप प्रेस कीजिए, ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे, जो कि हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की वीडियो जो है वो डालते रहते हैं। आप मुझे सोशल मीडिया में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टा में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर और टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपको एक उत्तराखंड का मैप दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हम उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिले की बात करेंगे। अब आप कहेंगे कि आप इन्हीं जिलों की बात यहाँ पे क्यों की जा रही है, क्योंकि ये सारे जो जिले हैं वो महा हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और जो हमारे बुग्याल होते हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसीलिए जो है हम यहाँ पे इन्हीं की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैप को दिखाने का एक ही मकसद था कि जितना आप मैप को रीड आउट करोगे, उतना ही आपको किसी भी चीज़ की जो है लोकेशन जो है उसकी स्थिति की आपको सही जानकारी जो है वो मिल जाएगी। तो मैप एक ऐसा माध्यम होता है जहाँ से आप किसी भी चीज़ को आप जल्दी से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे बुग्याल के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो ये बुग्याल क्या होते हैं? तो बुग्याल, जिसको आप सरल भाषा में घास का विस्तृत मैदान कहते हैं। क्या कहा जाता है? घास का विस्तृत मैदान। और इसे उत्तराखंड में बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। तो अब ये मिलते कहाँ पर हैं, कहाँ पे ये होते हैं? तो ये आपको उत्तराखंड के महा हिमालय जो हिमालय क्षेत्र है उसके 3,300 मीटर और 4,000 मीटर की ऊंचाई के बीच में, इन ऊंचाई के बीच में आपको ये बुग्याल देखने को मिलेंगे। ये घास के मैदान आपने को देखने को ये मिलेंगे। इन बुग्यालों को प्राकृतिक उद्यान भी कहा जाता है, ठीक है, यानी नेचुरल पार्क भी इसे कहा जाता है। तो ये जो बुग्याल है देखने में कैसे होते हैं? तो देखने में एक सपाट मैदान की तरह होते हैं, यानी एकदम प्लेन फील्ड जिसे आप कहते हैं, एक सपाट मैदान की तरह होते हैं, या फिर एक सपाट ढलान वाले होते हैं ये, यानी उबड़ खाबड़ ये नहीं होते हैं। यहाँ पे आपको घास ही दिखाई देगी, बड़े वृक्ष यहाँ पे आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। सर्दियों में जब इन बुग्यालों के ऊपर बर्फ पड़ जाती है तो ये क्या होता है, पूरे के पूरा बुग्याल सर्दियों से ढक जाता है, और जैसी ही गर्मी आती है तो ये बर्फ जो होती है पिघलनी शुरू होती है, और उसके बाद इनमें जो है घास जमने लग जाती है। और उसके साथ साथ कई जगह पे जो है सुंदर फूल यहाँ पे देखने को भी मिलते हैं। तो काफ़ी देखने में ये सुंदर होते हैं। तो उत्तराखंड में जो है ये बुग्याल काफ़ी ज़्यादा जगह में ये देखने को मिले हैं। इन बुग्यालों को कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है, जैसे टनमर्ग, सोनमर्ग, ये सारे क्या हैं, बुग्याल हैं। और हिमाचल के कुल्लू में इन्हीं बुग्यालों को थच के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे हम जिलेवार समझेंगे, कौन कौन से जिले में कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पे हम किसी भी बुग्याल को रटेंगे नहीं, हम समझेंगे। रटने से आपको ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा, समझोगे तो लंबे समय तक आपको याद रहेगा, और एक दो बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपको कभी भी नहीं भूलोगे। सबसे पहला आपका रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में आपके 4 बुग्याल आते हैं, कासनी, मदमहेश्वर, चोपता और बरमी। चोपता बुग्याल, जिसको गढ़वाल का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गढ़वाल का स्विट्जरलैंड के नाम से भी यह जाना जाता है। और मधवेश्वर को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो उत्तराखंड के अंदर 5 केदार है, उनमें से एक केदार है मदमहेश्वर, जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है। उसी के नाम से ये बुग्याल का नाम पड़ा है, मदमहेश्वर बुग्याल। बाकी एक बरमी बुग्याल है, बरमी को आप और कासनी खर्क बुग्याल, ये 2 बुग्याल जो है रुद्रप्रयाग में ये स्थित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्तरकाशी की। तो उत्तरकाशी में आपको 10 बुग्याल देखने को मिलेंगे। दायरा बुग्याल, कुछ कल्याण बुग्याल, हरकी दून बुग्याल, सोनागाड़ बुग्याल, तपोवन बुग्याल, बरनाला बुग्याल, केदार खर्क बुग्याल, चाईसील बुग्याल, ताल बुग्याल, देवदामी बुग्याल। तो यहाँ पे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और कैसे याद कर सकते हैं इसको, सिंपल भाषा में इसे हम समझेंगे इन सारे बुग्यालों को। देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको
पता होगा कि उत्तरकाशी के अंदर 3 प्रमुख नदियां बहती है। कौन कौन सी हैं? एक है यमुना, टोंस और भागीरथी। ये 3 प्रमुख नदियां हैं जो कि उत्तरकाशी के अंदर जो है वो बहती हैं। और यहीं से हम जो है बुग्यालों को भी याद करेंगे और समझेंगे कैसे याद करेंगे। देखो यमुना, यमुना कहाँ से निकली है? यमुनोत्री। कहाँ से? यमुनोत्री से निकली है। और यमुनोत्री में क्या है? एक मंदिर भी है। तो हमारे यहाँ 2 प्रमुख मंदिर है उत्तरकाशी में, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो यमुनोत्री मंदिर है, और मंदिरों में क्या होता है? देवी और देवताओं की हम पूजा करते हैं। तो देवताओं से बन जाएगा आपका देव दामिनी बुग्याल। क्या बन जाएगा? देव दामिनी बुग्याल आपका ये बन जाएगा। तो देव दामिनी बुग्याल कहाँ पर होगा? यमुनोत्री के पास में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हर की दून बुग्याल की। तो हर की दून बुग्याल को हम कैसे याद करेंगे? तो हर की दून, जैसा कि हमें पता है, टोंस नदी जो कि उत्तरकाशी के स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर से ये निकलती है। और ये जो है उत्तराखंड और आपका हिमाचल प्रदेश, इसकी बाउंड्री भी ये बनाते हुए चलती है। बाद में ये जो है उसमें यमुना में आगे जाके मिल जाती है। तो टोंस नदी, इसका जो उद्गम हुआ है वो कहाँ से हुआ? हरकीदून। तो हरकीदून में इसका जो है उद्गम होता है। तो टोंस नदी बेसिकली जो है वो 2 नदियों से मिलकर बनी है। एक है रूपिन नदी और एक आपकी सुपिन नदी। रूपिन नदी जो कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है, सुपिन नदी जो कि उत्तराखंड से, ये स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर से निकलती है। ये दोनों कहाँ पे मिलती है? उसे कहते हैं हम हरकीदून। उस जगह का नाम क्या है? हरकीदून। तो उसी नाम से बड़ा है हरकीदून। तो जहाँ पे जो टोंस नदी का उद्गम है वहीं पर ये बुग्याल भी है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास तपोवन। तो जैसे कि हमें पता है कि गंगोत्री, तो गंगोत्री कहाँ से? गंगोत्री जो मंदिर है वो कहाँ पर है? गोमुख के पास। और वहीं से हमारी भागीरथी नदी भी निकली है। तो गंगोत्री जो मंदिर है, वहाँ पे ऋषियों ने क्या किया था? उसके आसपास जो ऐसे इलाके होते हैं, मंदिर जहाँ पे प्रमुख ऐसे इस तरह के तीर्थ स्थान होते हैं, वहाँ पे कभी जो है ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। तो वहाँ पे तपस्या से यानी तप किया था, यानी तपोवन। तो ये आपका बन जाएगा तपोवन बुग्याल। उसी के पास में बुग्याल है, तपोवन के पास में ही, जिसको हम क्या बोलते हैं? केदारखर। कौन सा है? केदारखर। तो एक नाम याद रखना पड़ेगा, केदार। अगर क्वेश्चन कहीं पर भी केदार आता है, कोई भी बुग्याल आता है, केदार कांठा या केदारखर, तो आपको मालूम होना चाहिए ये दोनों बुग्याल जो है उत्तरकाशी में ही है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? उत्तरकाशी में ही आपको मिलेंगे। केदारखर तो गोमुख के पास में स्थित है। उसके बाद आता है आपका दायरा बुग्याल। दायरा बुग्याल जो कि स्कीइंग ट्रेनिंग, यहाँ पे स्कीइंग की जो है ट्रेनिंग दी जाती है। सर्दियों में यहाँ पे जब बहुत बर्फ गिरती है तो यहाँ पे जो है ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये उत्तरकाशी में है। और ये बुग्याल किस चीज़ के लिए फेमस है? ये बुग्याल जो है एक तो ट्रेनिंग के लिए फेमस है, और दूसरा यहाँ पे मखमली घास के लिए ये फेमस है। इसके बाद हम बात करेंगे पवाली कांठा। पवाली कांठा, कांठा से आपको याद रखना है, कांठा जो भी होगा उत्तरकाशी में ही होगा। ये एक ऐसा बुग्याल है उत्तराखंड के अंदर जिसको जैव संरक्षित उद्यान घोषित किया गया। अब इसे क्यों घोषित किया गया? क्योंकि यहाँ पे कई तरह की जड़ी बूटियां जो है वो पाई गई है। 17 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तो ये बुग्याल जो है अपने आप में काफी अनूठा बुग्याल है, काफी फेमस बुग्यालों में से एक है, जिसे बायो रिजर्व पार्क भी घोषित किया। उसके बाद हम बात करेंगे मानेक बुग्याल की। अब इसे हम कैसे याद करेंगे? देखो, उत्तरकाशी में कई सारे ताल हैं, तो हमने तालों को क्या करा? रिस्पेक्ट दी। ठीक है, तालों को हमने रिस्पेक्ट दी, तो उसके हमने आगे क्या लगा दिया? सर लगा दिया। क्या लगा दिया? सर। तो सर ताल। तो बाकी ताल बोलने लगे कि भैया इससे तो कोई नहीं मानेगा, इसे तो कोई नहीं मानेगा। तो मानेगा से बन गया आपका मानेक बुग्याल। तो मानेक बुग्याल कहाँ पे? आपका सरताल के पास में है। ठीक है, कहाँ पर है? सरताल के पास में है मानेक बुग्याल। नेक्स्ट है आपका कुश कल्याण बुग्याल। उसके बाद है सोनाड़ बुग्याल। नाड़ आपको पता है उत्तराखंड में इसको नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पिथौरागढ़ जिले के। तो पिथौरागढ़ में जो है आपको 8 बुग्याल देखने को मिलेंगे। पिंडारी, नामिक, जोहार, रहाली, थाल, चिपला केदार, खलिया और थाला बुग्याल। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो आपको इजीली याद भी रहेंगे, जैसे नामिक बुग्याल जो कि नामिक ग्लेशियर भी है, जो कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर, उससे याद हो जाएगा, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में ही है। तो नामिक बुग्याल कहाँ पे हो गया? पिथौरागढ़ में हो गया। पिंडारी बुग्याल। पिंडारी बुग्याल
ये कहाँ पे स्थित है? ये अभी आपका पिथौरागढ़ जिले में ही स्थित है। पिंडारी तो ग्लेशियर वैसे आपका बागेश्वर में आता है, लेकिन अगर आप ये मैप में देखोगे, जो पिंडारी ग्लेशियर बिल्कुल पिथौरागढ़ से और बागेश्वर की बाउंड्री पे ही ये स्थित है। उसके बाद है जोहार क्षेत्र, आपको बहुत फेमस है, नाम सुना होगा, आपने इतिहास पढ़ा होगा, वहाँ पे जोहार क्षेत्र काफ़ी बार जो है लिखा जाता है या आपने पढ़ा भी होगा इसे। तो ये कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। और छिपला केदार और थार क्षेत्र ये भी सारा कहाँ पर है? आपका पिथौरागढ़ में ही स्थित है। तो बड़े इजी आपको याद हो जाएंगे, आप ये 1 से 2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका टिहरी जिले। तो टिहरी जिले में आपके 3 प्रमुख हैं, मासर, जोराई और खतलिंग। इसमें खतलिंग बुग्याल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खतलिंग जैसे हमें पता है यहाँ से ग्लेशियर का भी नाम है खतलिंग ग्लेशियर, वो भी टिहरी में ही स्थित है। तो यहाँ से जो है बिलंगना नदी निकली है, तो वहीं से आपको याद हो जाएगा खतलिंग बुग्याल। मासर ताल, जिसे भाई बहन का ताल भी कहा जाता है, तो ये कहाँ पर है? टिहरी जनपद में ये स्थित है। नेक्स्ट है हमारा चमोली जिले। देखो दोस्तों, चमोली के अंदर जो है 30 से ज़्यादा यानी 33 बुग्याल हैं। तो सारों को तो हम याद नहीं कर सकते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट हम उसे जो है याद करेंगे और थोड़ा उन्हें डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहला जो है बेदनी बुग्याल, जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो है वेदों की रचना हुई थी। वेद आपको पता ही होंगे कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और कौन सा वेद है? इसके अलावा 4 वेद है ना, यजुर्वेद, सबसे पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। तो ये 4 वेद हैं जो हमारे हिंदू धर्म में। तो ये जो है ऐसा माना जाता है यहाँ पे वेदों की रचना हुई थी, और ये मखमली घास के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। रूपकुंड मार्ग पे ये पड़ता है। रूंड इसी के नाम से एक बुग्याल भी है। नेक्स्ट है हमारा फूलों की घाटी, जिसकी खोज आपको पता ही है कि फ्रैंक स्मिथ ने की थी 1931 में। उसके बाद हमारा था ओली। ओली जोशीमठ के पास, कहाँ पर है ये? जोशीमठ के पास ही स्थित है, 15 किलोमीटर की दूरी में ये पड़ता है। तो यहाँ पे जो है आपको 30 बुग्यालों के नाम दिखाई दे रहे होंगे, 3 मैंने डिस्कस कर दिए हैं। ये सारे बुग्याल जो है आपका चमोली जनपद पे स्थित है। धामड़ सेण बुग्याल, अनवाड़ लेडी, सुठान, रुद्रनाथ, नंदन कानन बुग्याल, सतोपंत, दूधा तोली बुग्याल, चमोली और पौड़ी के बीच में पड़ता है दूधा तोली, ठीक है। अवनी खर्क, आली बुग्याल, गुरसों बुग्याल, केला बुग्याल, ये बद्रीनाथ के पास है केला बुग्याल, कुहारी बुग्याल, बागची बुग्याल, रूपकुंड बुग्याल, आपका लक्ष्मी वन बुग्याल, जलसेरा बुग्याल, घासतोली बुग्याल, पांडुसेरा बुग्याल, रत्तागोंड बुग्याल, मनड़ी बुग्याल, चौमासी बुग्याल, कल्पनाथ बुग्याल, बेदशीला बुग्याल, भगवा बासा बुग्याल, पन्नार बुग्याल, पुंग बुग्याल, दुनिया बुग्याल, मनपे बुग्याल, हुनिया बुग्याल और पातर बुग्याल। तो ये सारे जो बुग्याल हैं ये सारे चमोली जनपद में स्थित हैं। तो हमें जो है उनको जो इम्पोर्टेंट है वो याद करेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों? जैसा कि आपको पता है कि जोशीमठ कहाँ पे स्थित है? आपका चमोली जनपद पे ही स्थित है। तो हम यहीं से इसे याद करना शुरू करेंगे। तो आप जोशीमठ से ऊपर जाते हैं तो बद्रीनाथ आता है, और बद्रीनाथ से ऊपर जाते हैं माणा, जो कि माणा के बाद क्या है? वहाँ कोई भी बस्ती नहीं। तो सबसे आखिरी जो गांव है वो कौन सा है? हमारा माना ही है। तो जोशीमठ में आप पहुँच गए, तो जोशीमठ के आप 15 किलोमीटर दूर जाएंगे तो आपको एक ओली नाम की जगह मिलेगी, जो कि आपको पता है काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है ये, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? स्कीइंग के लिए। सर्दियों में यहाँ पे स्कीइंग होती है, और गर्मियों में जब यहाँ पे घास आ जाती है तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई पड़ता है ये बुग्याल। तो ये एशिया का सबसे सुंदर बुग्यालों में से एक ही है। और इसी के पास में एक बुग्याल और है जिसको गुरसों के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम ऊपर जाते हैं बद्रीनाथ की तरफ, तो उसी के रास्ते में आपको पड़ेगा फूलों की घाटी, जो कि नर और गंधमादन पर्वत के बीच में है। ऐसा माना जाता है कि ये जो बुग्याल है वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, इसको जो है फ्रैंक स्मिथ ने 1931 में इसको खोजा था, जब वो कामेट पर्वत की जो है वहाँ पे चढ़े थे। जिस घाटी पे ये बुग्याल है उसको भ्यूंडर घाटी बोलते हैं, और भ्यूंडर पार्क के नाम से भी ये जाना जाता है। तो आप बद्रीनाथ से आप पहुँचते हो तो बद्रीनाथ में आपको क्या मिलेंगे? लक्ष्मण भगवान जी। क्या मिलेंगे? लक्ष्मण भगवान जी। वहीं पे आपको हेमकुंड भी मिलेगा, वहीं जहाँ लक्ष्मण गंगा भी निकलती है, बद्रीनाथ के पास में ही है वो भी। तो यहाँ पे आपको लक्ष्मी वन बुग्याल मिलेगा, और केला बुग्याल भी आपको यहाँ देखो मिलेगा। नेक्स्ट उसके ऊपर आप 5 से 10 किलोमीटर ऊपर जाते हैं
तो आपको माना बुग्याल देखने को मिलेगा। माना आप पहुँचेंगे तो आपको 3 बुग्याल देखने को मिलेंगे, सतोपंथ, घासतोली और रतकोण। और कौन सा मिलेगा आपको? रतकोण। ये 3 बुग्याल आपको देखने को वहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बगजी बुग्याल। बगजी जैसा कि आपको पता है कि ये चमोली, पिंडर और केल के बीच में है। जो केला बुग्याल है इनके बीच में पड़ता है बगजी बुग्याल। यहाँ से आपको बहुत ही सुंदर भव्य दृश्य दिखाई देता है, किसका? हिमालय का। तो ये इसलिए जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके अलावा बेदनी सबसे बड़ा बुग्याल है उत्तराखंड के अंदर, ये रूपकुंड के पास है। रूपकुंड जिसे आंचरी ताल आपने पढ़ा होगा, ये मैं वीडियो भी बनाया था इसका, झील और तालों का। वहाँ पे आपको रूपकुंड भी आपने वहाँ पे पढ़ाया गया है। तो जिन्होंने भी नहीं देखी आप वो देख सकते हैं। तो रूपकुंड के पास स्थित है और रूपकुंड बुग्याल भी है वहीं पे। उसके बाद कल्पनाथ, जो कि एक, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्या बोलते हैं, 5 पंच केदारों में से एक कल्पनाथ भी है, जो कि चमोली में स्थित है। तो वहीं से आप याद रख सकते हैं कल्पनाथ। क्वारी बुग्याल जो कि विरही गंगा के ऊपर है। विरही गंगा जो कि अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है, जिसे गोना लेक के नाम से भी जाना जाता है। 1893 में बनी थी, 1970 में ये अपने आप टूट गई थी। एक भूस्खलन हुआ था जो कि वहाँ पे जो लेक के ऊपर गिरी थी, विरही गंगा के ऊपर गिरी थी। जो विरही तो बाद में उसे कहा गया था, ठीक है। तो वहाँ पे गिरी थी, तो वहाँ पे एक झील बन गई थी, बाद में अपने आप टूट गई थी 1970 में। तो दोस्तों आपको ये सारी के सारे बुग्याल जो हैं वो याद हो गए होंगे। 1 से 2 बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये पूरी अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। होप कि आपको ये सारा वीडियो जो है वो समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।